Okay, so in this video, in this post, I'm going to explain to you what a recurring deposit is. रिकरिंग डिपॉजिट को एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट का चचेरा भाई कहा जा सकता है। रिकरिंग का बेसिक मतलब होता है रिपीटेडली, यानी कि बार बार। अभी आप सभी का एक ऐसा दोस्त होगा जो हर महीने मंथ एंड में आपके पास आके बोलता है, भाई मंथ एंड है, पैसे खत्म हो गए, प्लीज थोड़े पैसे दे दे, पक्का बाद में पैसे दे दूंगा तेरे को वापस, प्लीज अभी अभी थोड़े पैसे दे दे। आपका वो दोस्त आपके पैसे आपको वापस करेगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट आपका वो दोस्त है जो आपसे हर महीने आके पैसे लेगा, लेकिन जब उसने प्रॉमिस किया है तो उस टाइम पे आपको आपके पैसे तो देगा ही देगा, एंड प्लस आपको उन पैसों के ऊपर उतने टाइम का इंटरेस्ट भी देगा। रिकरिंग डिपॉजिट का एक एग्जाम्पल हम चेकआउट कर लेते हैं। बेसिकली समझ लीजिए आपको एक साल के एंड में 1,20,000 रुपए चाहिए, लेकिन आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए ही बचा सकते हैं। अब इसके हमारे पास दो तरीके हैं, एक्चुअली दो नहीं 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप हर महीने के एंड में उन 10,000 रुपयों को अपने गुल्लक में डाल दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप हर महीने उस 10,000 रुपए को एक सेविंग्स अकाउंट में डाल दीजिए। और तीसरा तरीका, जो कि है सबसे बेस्ट तरीका, इज रिकरिंग डिपॉजिट। उसमें आपको क्या करना है कि आपको बैंक के पास जाना है, आपको उनको कहना है कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए महीने की 20वीं तारीख को काट लो और उसको एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्ट कर दो। उसमें क्या होगा कि बैंक आपको कहेगी कि अगर आप 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, फॉर एग्जांपल 6%। तो आपको उस पूरे साल के लिए यानी 12 महीनों के लिए 6% इंटरेस्ट मिलेगा आपके डिपॉजिट पे, और हर महीने आपके 10,000 रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट से कट जाएंगे और आपके रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्ट यानी कि डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कुल मिला के आपके हाथ में वापस जो आएगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर यानी 12 महीने के एंड में, दैट विल बी 1,23,952 रुपीज। 1,20,000 जो आपने इन्वेस्ट किया एंड 3,952 रुपीज जो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। अब आप कहेंगे कि 1,20,000 के ऊपर 6% के हिसाब से जो इंटरेस्ट आता है एक साल का, वो तो 7,200 है, तो इसमें हमारा फायदा क्या हुआ? इसमें समझने वाली बात बेसिकली ये है कि 1,20,000 रुपए के ऊपर 6% अगर आप एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है यानी आपका जो डिपॉजिट है वो भी एक साथ ही होना चाहिए। आप यहाँ पे हर महीने 10-10 हजार रुपए करके ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि एक साथ 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपके इंटरेस्ट के अमाउंट में वो फर्क आ रहा है। दैट इज बेसिकली अ रिकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें भी वही 3 चीजें जो मैंने फिक्स डिपॉजिट में समझाई थी, जो कि प्री डिसाइडेड होती है, यानी कि पहले से नक्की की जाती है जब आप जाके ऐसा अकाउंट ओपन करवाते हैं, विच इज नंबर 1 कि हर महीने आपका कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, द टोटल अमाउंट दैट यू विल डिपॉजिट एवरी मंथ, आप कितने टाइम तक वो डिपॉजिट करेंगे, और तीसरा कि आपको उतने टाइम के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दैट इज व्हाट बेसिकली अ रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट इज। ये अब किन को करना चाहिए? ये उनको करना चाहिए जिनके पास एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए, और दूसरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये उन लोगों को करना चाहिए जिनको शॉर्ट टर्म में वो पैसों की जरूरत पड़ने ही वाली है। शॉर्ट टर्म का मतलब मैं कहता हूं 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल। इतने टाइम के अंदर आप अपने सेविंग्स के साथ रिस्क नहीं ले सकते, इसके लिए आपको कहीं पे भी और इसको डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। गो फॉर ए फिक्स्ड डिपॉजिट। एंड फिक्स डिपॉजिट में अगर आपके पास एक साथ पैसे डालने की जगह नहीं है और या कैपेसिटी नहीं है, देन यू कैन बेसिकली इन्वेस्ट योर मंथली सेविंग्स इनटू ए रिकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट। इट्स एज सिंपल एज दैट। रिकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है बार बार फिक्स डिपॉजिट में आपके पैसे इन्वेस्ट करना। हर महीने कर सकते हो, चाहे तो एक बार कर सकते हो, चाहे तो 4 बार कर सकते हो। जो मिनिमम टाइम है ऐसे प्रोडक्ट के लिए, जो मिनिमम टाइम है वो 6 महीने का होता है, यानी आपको शुरुआत कम से कम 6 महीने तक के लिए करनी ही पड़ेगी। 6 महीनों के लिए हर महीने आपको उसमें उस रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो कि आप ये कर सकते हैं वो 10 साल तक के लिए, यानी कि आप 10 साल तक के लिए हर महीने
ऐसे अकाउंट में अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं जो कि बैंक दे रहा है ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। एंड दैट इज व्हाट बेसिकली अ रिकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट इज। मैंने ये भी समझा दिया है कि किन लोगों के लिए अच्छा है, किन को ये करना चाहिए। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल या 1.5 साल, उतने टाइम में उनको पता है कि उनको उन पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट मनी इन योर सेविंग्स अकाउंट, जहां पे आपको बेयरली 2% के आसपास का इंटरेस्ट मिलता है, उस पैसे को आपको एक रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल देना चाहिए, जिसमें आपको काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग्स अकाउंट का एवरेज इंटरेस्ट बैंक्स में अराउंड अबाउट 2% रहता है। फिक्स ये रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट मोस्ट गुड प्राइवेट बैंक्स में 5.5% से शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम मिनिमम फर्क जो है 3.5% आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप यहां पे सेविंग करेंगे आपके शॉर्ट टर्म के लिए।